अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर संगीन मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिसका ताज़ा मज़हर पाकिस्तान की जानिब से भारतीय परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश को मज़ीद एक माह तक बढ़ाने का फ़ैसला है। ये इकदाम 22 अप्रैल 2025 को भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद सामने आया है, जिसने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई तलखी से दो चार कर दिया। इस हमले के बाद इल्जामात, जवाबी कार्रवाइयों और सिफारती कशमकश का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने न सिर्फ सिक्योरिटी की सूरत हाल को बिगाड़ा बल्कि खित्ते के अमन को भी खतरे में डाल दिया है। फिजाई हदूद की बंदिश ने भारत की एविएशन इंडस्ट्री पर भारी माली दबाव डाल दिया है और इस तनाज़े के फैलाव ने जनूबी एशिया के मजमूई इस्तेहकाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए अपनी फिजाई हदूद मजीद एक माह के लिए बंद रखने का फैसला किया है। ये फैसला दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया कशीदगी के तनाजुर में पेश आया है, जो 22 अप्रैल 2025 को भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद शिद्दत इख्तियार कर गई है। इस हमले में 26 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए थे। हमला बाइसरान वादी में एक सयाहती मुकाम पर किया गया, जहां मुसल्लह दहशतगर्दों ने सयाहों पर फायरिंग की। इस हमले के बाद भारत ने फौरी तौर पर बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया कि वो सरहद पार दहशतगर्दों की पुश्त पनाही कर रहा है। इस इल्जाम के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक फौजी कार्रवाई का आगाज किया। भारतीय हुकाम का दावा था कि उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में मौजूद 9 दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया, जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हज़्बुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुपों से था। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी अफवाज ने शहरी इलाकों को नुकसान पहुंचाए बगैर ये कार्रवाई महाराना जराही की तरह अंजाम दी, लेकिन ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि भारतीय अफवाज ने हमले में पाकिस्तानी सिविलियंस को निशाना बनाया और नतीजे में शहीद होने वालों में 4 मासूम बच्चे भी शामिल थे। भारत के इस जारहाना इकदाम के जवाब में पाकिस्तान ने 8 मई को जवाबी कार्रवाई की, जिसका नाम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस रखा गया। इसमें पाकिस्तान ने मुतअद्दिद फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन के नतीजे में मारे जाने वालों में सिर्फ 26 से जायद भारतीय फौजी शामिल थे। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को दिफाई नोयत का करार दिया और कहा कि वो अपने कौमी सलामती के दिफा में किसी भी हद तक जा सकता है। पहलगाम वाक़े के तनाजुर में भारत ने सिंध-तास मुआहिदा भी मुअत्तल कर दिया, जो कि खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के साथ एक आबी जंग का आगाज है। पाकिस्तान ने इस इकदाम को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया और आलमी अदालत इंसाफ में जाने का अंदिया दिया, और पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारत इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के आबी हकूक़ पर हमला कर रहा है, जो खित्ते में मज़ीद कशीदगी को जन्म देगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी बदले में 24 अप्रैल को भारतीय परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान किया, जिसे अब मज़ीद एक माह के लिए बढ़ाया जा रहा है। फ़िज़ाई हदूद की बंदिश ने सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय एयरलाइंस को पहुंचाया है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ एक माह में भारतीय एयरलाइंस को 800 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। सिर्फ ईंधन की मद में उन्हें 500 करोड़ रुपए का इजाफी खर्च हुआ है। तवील रास्ता इख्तियार करने की वजह से स्टॉप ओवर, दोबारा ईंधन भरना, अमले की तब्दीली और एयरपोर्ट चार्जेस की मद में योमिया लाखों डॉलर का इजाफा बोझ पड़ रहा है इंडियन एयरलाइंस पर, जिसका तखमीना 30 दिन में 3 अरब रुपए लगाया गया है। बोइंग 777 और 787 जैसे बड़े तैयारे रोजाना इजाफी 75 घंटे प्रवास कर रहे हैं, जिस पर सिर्फ ईंधन का खर्च रोजाना $4,10,000 तक जा पहुंचा है। एयरबस 319 और 320 या 321 जैसे तैयारे रोजाना औसतन $1,47,000 का इजाफी ईंधन जला रहे हैं। भारत से अमेरिका, कनाडा, यूरोप, बरतानिया और दीगर ममालिक के लिए जाने वाली परवाजों को रोजाना 2-2 घंटे इजाफी सफर करना पड़ रहा है। यूं कुल 150 तैयारों के इजाफी परवाजों का योमिया मजमूई ईंधन खर्च $5,57,625 बनता है।
اگر صرف ایندھن کی لاگت کو پاکستانی روپوں میں تبدیل کیا جائے تو یہ تقریباً 5 ارب سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اس بندش سے سب سے زیادہ متاثرہ ایئر لائن ایئر انڈیا ہے، جو حکومت سے مالی امداد کا مطالبہ کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ اکاسا ایئر، اسپائس جیٹ، انڈیگو ایئر اور ایئر انڈیا ایکسپریس کی پروازیں بھی شدید متاثر ہوئی ہیں۔ ان تمام ایئر لائنز کو اپنے روٹس کو تبدیل کرنا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر دلی، امرتسر، احمد آباد، بنگلور اور جے پور سے روانہ ہونے والی پروازوں کو پورے بھارت کا چکر کاٹ کر بحیرہ عرب کے راستے جانا پڑا ہے، جس سے پروازوں کی لاگت اور وقت دونوں بڑھ چکے ہیں۔ اگر پاکستانی فضائی حدود کی بندش برقرار رہی تو بھارتی ایئر لائنز کو کرایوں میں غیر معمولی اضافہ، پروازوں کی کٹوتی اور روٹس میں بڑے رد و بدل جیسے فیصلے کرنا پڑ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی بھارتی حکومت نے ایئر لائنز کے مطالبات پر مالی امداد نہ دی تو کئی کمپنیوں کو اپنے آپریشنز برقرار رکھنے کے لیے سخت اور غیر معمولی فیصلے لینے ہوں گے۔ ان تمام صورتحال نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے، جہاں کسی بھی نئی کارروائی یا جواب میں خطے میں مزید کشیدگی اور تصادم کا خطرہ موجود ہے۔ ناظرین، تاحال جاری پاکستان بھارت کشیدگی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ بندش یوں ہی جاری رہے گی اگر ہم صرف فضائی حدود کی ہی بات کریں تو؟ اپنی قیمتی رائے سے متعلق ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔